नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज बिल्कुल दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। करीब 78 अंकों के आसपास की बढ़त में सेंसेक्स बंद हुआ, रफली 70-71 अंकों की बढ़त में निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड ही था ट्रेड, तो निफ्टी बैंक में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लैट साइड पे बंद हुआ। लास्ट आवर एक अपटिक आया, वो HDFC बैंक या फिर HDFC AMC या कोटक इनके स्पाइक के दम पर, लेकिन अदरवाइज मार्केट स्मॉल एस फ्लैट साइड पर था। थोड़ा बहुत सपोर्ट लोअर लेवल से आईटी ने किया, टीसीएस वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। और बाकी सुबह से जो सपोर्ट था वो एफएमसीजी से था, चाहे आईटीसी कह लीजिए, रिलायंस से बहुत हद तक सपोर्ट था मार्केट्स में। टाइटन की तरफ से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो कुछ ये नाम थे जो कि आज सपोर्टिव बाइंग थे। एफएमसीजी में आज इनफैक्ट अच्छी बाइंग थी। सो चाहे मिड कैप एफएमसीजी हो या फिर लार्ज कैप एफएमसीजी हो, वरुण बेवरेजेस से लेके या अदानी विल्मर तक सब में खरीदारी देखने को मिल रही थी। और बहुत हद तक जो आज स्लाइटली मार्केट बंद हुआ 24,800 के ऊपर, दायरे में ही वैसे तो कामकाज था, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज चल रहा था। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट साइड पर था, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5%, 2%, 1 से 1.5% के आसपास की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही थी। आईटी ओवरऑल फ्लैट बंद हुआ। पीएसयू बैंक 0.5% नीचे रहा। पीएसयू में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, इसमें डिफेंस में मजगांव वगैरह जो पिछले कई दिनों में टूट रहे थे, वापस कम बैक करके गए आज। बाकी कुछ और अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो ज़्यादातर जो मूव था वो कैश मार्केट के शेयरों में आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए एडवांस डिक्लाइन में 1800 शेयर, 1700 शेयर जो कि तेज़ी में थे, 500 साढ़े 500 शेयरों के अंदर आज बिकवाली आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में जो कुछ न्यूज़ फ्लोज था, मतलब जो खबरों के आधार पर मूव था, ब्रोकर हाउसेज के आधार पर मूव था, ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट था। पीएनबी हाउसिंग जैसे ब्लॉक डील था, वहाँ पर 10% के आसपास की बढ़त आई। साइन डीएलएम में आज ब्लॉक था तो साइन तो टूटा, साइन चला, साइन डीएलएम टूटा। सो 1.5% के आसपास की बिकवाली वहाँ देखने को मिली ब्लॉक के बीच में। इस तरह से कुछ न्यूज़ फ्लोज और कुछ ब्लॉक्स का इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बाकी मेजरली मानसून का इम्पैक्ट कह लीजिए, जो कि एफएमसीजी स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिकअप था या कह लिए डिफेंसिव था। डिफेंस अच्छा, फार्मा में से डॉक्टर रेड्डीज, एल्केम चल रहा था आज, इप्का चल रहा था, डीवीज चल रहा था, ये कुछ नाम तो अच्छे चल रहे थे। जी पावर में आज ऑर्डर था, उसका एक इम्पैक्ट था, सर्किट लगा हुआ था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके, जहाँ पर अलग अलग माध्यमों से एक मूव देखने को मिल रहा है। सबसे पहला सवाल सूरज जी का है। सुमित सर नमस्कार, व्यू ऑन फ्लोरोकेमिकल एंड फाइन ऑर्गेनिक्स फॉर लॉन्ग टर्म। सर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फ्लोरोकेमिकल में कौन सा, गुजरात फ्लोरो कि नवीन फ्लोरो, ये एक बार ही को आप चेक कर लो। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक के केस में वैसे कंपनी अच्छी है, नंबर भी ठीक थे, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, उस पार्ट को आप ध्यान रखना। इक्विटी छोटी है बट वैल्यूएशन पार्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। सो वो पार्ट एक बारी को आप अगर असर्टेन हो तो उसके हिसाब से काम करना। लेकिन बाकी नवीन और गुजरात में नवीन इज़ बेटर पोजीशन। गुजरात के केस में वो जीएफएल और इनका कारोबार अलग हुआ, तो उसके बाद कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं अभी के लिए, लेकिन हाँ एज ऑफ नाउ नवीन सीम्स बेटर। सुमित जी बायबैक कैसे करें, सही नहीं समझ आता, प्लीज़ बताएं। 500 शेयर इंडस स्टार में बायबैक करूं? सर देखो, ये ज़ीरोधा ऐप या कौन सा ब्रोकर, ये मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन आप अगर कोई कंपनी बायबैक करती है, किस कंपनी किस ब्रोकर का क्या फॉर्मेट है, वो आप उसके ब्रोकर समझिए, वो ज़्यादा बेहतर समझाएगा। लेकिन बेटर क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है तो आप उस बायबैक के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो पहले उसकी रिकॉर्ड डेट्स चेक कर लीजिए कि कब से बायबैक शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। आपको मेल आया होगा उसका। वो बायबैक की ड्यूरेशन में आप अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। बायबैक में आप खरीदते नहीं है शेयर, बायबैक में आप शेयर टेंडर करते हैं। इट इज़ कंपनी विच इज़ बाइंग बैक योर शेयर, और उसमें प्रमोटर और सारे एंटिटीज़ अपने शेयर टेंडर करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप भी चाहो तो अपने शेयर टेंडर कर सकते हो, ये उसका पूरा जिस्ट होता है। सो अगर आपको अपने शेयर देने हैं उसमें, तो आपको मेल आया होगा कि आप इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं। तो अपने शेयर टेंडर कर दो, जो भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से वो ब्रोकर से पूछ लो आप, और जिस दाम पर। अब उसमें एक लिमिट के बाद आपको पता चले कितनी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि जैसे जैसे उसका एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा कि कितना रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहा है, कितनी बाकी पार्टी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहेगा, उसके हिसाब से आपका टेंडर का रेशियो है, कितने शेयर आपके गए। जैसे लास्ट टीसीएस के बायबैक में शायद 13 शेयर गए थे या 11 शेयर गए थे, ऐसा कुछ था। सो ऐसे करके आप एक रेशियो बनेगा। लेकिन ये कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो आप अपने ब्रोकर से समझिए, उनकी ऐप पे देखिए, वो ज़्यादा बेटर है कैसे टेंडर किया जाता है। लेकिन इंडस के केस में अभी शायद बायबैक का वो डेट खुला है आज या कल ही खुला था शायद। आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लो और ब्रोकर से समझ के उसके हिसाब से काम करना। इसमें शेयर खरीदने नहीं है, टेंडर करना है।
ओके, बाय बैक हो गया। वंडरलॉ हॉलीडेज 54 शेयर 914 रुपये पे। उड़ीसा में इनका एक नया रिजॉर्ट जो है वो प्लान किया है इन्होंने और जल्दी शुरू होने वाला है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इससे रियल नियर टर्म ट्रिगर के तौर पे कामकाज करते हैं। मतलब ये मोमेंटम पे आप ज़्यादा खेलो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। इसी में बोलूँगा कि इसमें अच्छा मूव आया है हाल फिलहाल में, बट नंबर्स पे नज़र रखना कि अकॉर्डिंगली इसमें आप कॉल लेना। कोई भी एक्सपेंशन अच्छा है कंपनी का, चाहे साउथ में केरला साइड पर हो, अब उधर उड़ीसा साइड पर हो, ये अच्छे एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल करना इसमें। ओके, हेलो सुमित जी, स्नोमैन में 64 रुपये की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखो कार्तिक जी, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन इसने दिए। ऊपर 85, 86, 89 तक मैक्स किया है और नीचे वापस 70s के जोन में, 73, 70 के जोन में कहीं पहुंच जाता है। तो वो रेंज को आप प्ले कर सकते हो कि जब भी कभी नीचे मिले आप ऐड कर लो, ऊपर जाए हल्का कर दो। या आप ये कर सकते हो कि मान लिया आपकी 64 रुपये भी खरीदारी है और आपके पास से 1000 शेयर है, मान लेते हैं। सो आप 300 शेयर 400 शेयर इधर टेंडर कर दो, बेच दो, फिर नीचे कहीं आया तो फिर वो 300 शेयर लेकर फिर ऊपर बेच दो। ऐसे करके 300-400 शेयरों में ट्रेडिंग करते रहो, बाकी शेयर होल्ड करते रहो, ताकि किसी न किसी एक दिन एक रेंज टूटेगी, या तो लोअर या अपर। अगर लोअर टूटी तो फर्दर एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा, अगर अपर टूटी तो आपके पास एक बार मौका जाएगा, फिर भी 600 शेयर तो बचे रहेंगे। सो ये दोनों तरह की चीज़ें होंगी। अब आप उसमें से क्या कॉल लेते हो, कैसे लेते हो, वो आप देख लेना। लेकिन अदरवाइज़ इसका ट्रिगर यही है कि नीचे 55 रुपये पे प्रमोटर ने बाय शुरू किया था, 65 रुपये पे, और आप उसी के आसपास ही खरीदारी पे हो। सो आपके लिए वही 59 और 54 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसको स्टॉप लॉस साथ आप बने रहो और कीप ऑन होल्डिंग, कीप ऑन ट्रेलिंग जब तक 103 नहीं तोड़ता, ऊपर 90 और 103 नहीं तोड़ता, तब तक और बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। बाकी प्रमोटर की बाइंग है ही, वो फैक्चुअली सही है एंड नंबर भी कंसिस्टेंट है, सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। बट यहाँ आप मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से काम कर सकते हो कि आप ट्रेडिंग हो, ट्रेडर हो तो ट्रेडर के हिसाब से, और इन्वेस्टर हो तो लेके बैठे रहिए आराम से। वंडरला हो गया। कल्याण ज्वेलर लॉन्ग टर्म, सर कल्याण ज्वेलर में अभी अभी खबर आ रही है कि कल करीब 2.5 करोड़ शेयर बेच रहे हैं प्रमोटर 1300 करोड़ रुपए में। ये नहीं, कोई एंटिटी बेच सकती है 2.5 करोड़ शेयर ऑफ कंपनी टू प्रमोटर, प्रमोटर को बेच सकती है 1300 करोड़ रुपए में। सो इन नियर टर्म खबर अभी आ रही है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सर देखो, टाइटन के बाद अगर आप कोई कंपनी होल्ड करना चाह रहे हो टाइटन के अलावा, देन कल्याण एंड सेनको सीम्स बेटर। दोनों कंपनियां वैसे अच्छी हैं, वैल्यूएशन थोड़ा कल्याण का महंगा है, ऑब्वियसली पूरा ग्रुप ही महंगा है, मतलब पूरी सेक्टर ही महंगा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। आप होल्ड कर लो, होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्थ इट है। बट टाइम फ्रेम एंड नंबर्स दोनों पे आप क्रूशली नज़र रखना है कि कंसिस्टेंटली सेक्टर में एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एज ऑफ नाउ डोमिनेंटली टाइटन ही करता रहा है। आगे ये किस तरह से अपने नए प्रोडक्ट प्रोफाइल ऐड करते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं, वो सब चीज़ें देखते रहना। लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, वर्थ इट है, आप होल्ड कर सकते हो उसमें। पीसीबीएल एंड जीनस पावर बाइंग लेवल, देखो सर भाटिया साहब, दोनों के केस में, इनफैक्ट पीसीबीएल के केस में बाइंग लेवल नहीं होता, यू कैन एक्यूमुलेट इट। आप अगर इस उम्मीद में लगा के बैठे हो कि आज मैं आपको एक लेवल बोलूँगा 250 रुपये आएगा तो आप लीजिएगा, तो पता नहीं 250 कभी आएगा कि नहीं आएगा, कभी आप लोगे कि नहीं लोगे। और 250 आएगा किस सूरत में आएगा, क्योंकि कोई भी शेयर का कोई स्पेसिफिक भाव नहीं होता खरीदने का या बेचने का ना। मतलब अगर ऐसा होता तो मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हो तो आम तौर पे आप हमेशा एक रेंज में खरीदारी करते हो किसी शेयर की। गिरना शुरू हुआ, मैंने लेना शुरू किया, कंसीडरिंग माय होराइजन। अगर मैं बहुत ही लंबी अवधि का निवेशक हूँ तो मेरे लिए आराम से मैं यहाँ से खरीदारी शुरू कर दूंगा, यहाँ से जितना नीचे आना शुरू होगा मैं ऐड करता चला जाऊँगा। मैं छोटी अवधि का निवेशक हूँ तो मैं टेक्निकल पढ़ूंगा, कहाँ सपोर्ट आ रहा है, कहाँ 100 DMA है, कहाँ ऐड करने की सिचुएशन आ रही है। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, अब वो कहाँ बाय करना है, क्या होराइजन के हिसाब से आप बाय करना चाह रहे हो। इट इज़ अ गुड कंपनी, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, वो है। अब उसके हिसाब से आप ऐड करना शुरू कर दो। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने जैसे कुछ दिन पहले से मैं बोल रहा हूँ सीएट अच्छी कंपनी है, सीएट अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यू है, 2600 2650 रुपये पे सीएट था उस टाइम पर, आज वो 2800 2850 2900 रुपये पहुँच गया है। सो अगर उस समय मैं ये सोचता कि ये नीचे आएगा और मैं ऐड करूँगा, तो वो 200-250 रुपये जो 10% चला है वो शायद मिस हो गया होता। क्या पता सीएट यहाँ से नीचे आ जाए, क्या पता ना भी आए। सो वो सिचुएशन के हिसाब से आपके पास चॉइस ये होती है कि आप ऐड करो
नीचे है और ऐड करो, और नीचे है और ऐड करो। ईदर यू हैव अ कन्विक्शन और यू डोंट हैव अ कन्विक्शन। कन्विक्शन है देन गो फॉर इट। आपके लिए स्टॉक का कन्विक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। अब प्राइस से कन्विक्शन में प्रॉब्लम है, वो नीचे मिलेगा तो आप और ऐड कर लेना, अगर आप कन्विंस हो उसकी क्वालिटी से तो। और अगर उसकी क्वालिटी से कन्विंस नहीं हो तो फिर कोई भी प्राइस मिला वो क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो एटलीस्ट ये चीज़ देख लो कि आप पीसीबीआर अच्छी कंपनी है, एक्सपैंड कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं यहाँ खरीदूँ, नीचे खरीदूँ, कौन सा भाव अच्छा, कहाँ भाव पे ख़राब होगा, उस भाव पे आपके पास पैसे होंगे नहीं होंगे, उस भाव पे खबर कितनी अच्छी चल रही होगी, या वो कैसे पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे नाम गिन सकता हूँ, जब अपने बुरे दौर में नीचे आएंगे ना, अच्छे दौर में तो नीचे आएंगे नहीं। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। एंड जीनस पावर इज मोमेंटम, उसको उस हिसाब से देखिएगा। ओके सर, आई हैव गोदरेज कंज्यूमर 39 शेयर 1404 एंड पीएफसी। सर पीएफसी केस में सविता जी आप होल्ड करो विद अ स्टॉप लॉस, क्योंकि चला बहुत है। दो ये कंपनी वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आप अगर मीडियम टर्म के ट्रेडर हो या बीटीएसटी प्लेयर हो तो आप इसमें एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस रखना, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना। एंड गोदरेज कंज्यूमर केस में इट्स अ गुड स्टॉक। और जो नए एक्विजिशन इसने किए हैं रेमंड के कारोबार के, वो कारोबार जैसे जैसे प्ले आउट होना शुरू होगा, इसके नंबर्स को और बेटर करेगा। आप खुद देखो 2 क्वार्टर पहले त्योहारों से इन्होंने इस तरह के एक्विजिशन किए ताकि त्योहारों में भी उसकी एंट्री आनी शुरू हो जाए। सो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी एफएमसीजी कंपनियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक तरफ आपको मॉनसून का टेलविंड मिलता है, इनपुट कॉस्ट कम होते हैं, रूरल डिमांड अच्छी होती है, दूसरी तरफ फेस्टिवल की साइड आप ऑन सेट में होते हो। सो सेकंड हाफ हमेशा अच्छा होता है। सो अभी के लिए आप बने रहो, वैसे भी दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। कैन वी एक्सपेक्ट टाइटन एंड एशियन पेंट विल मूव अपसाइड फ्रॉम हेयर? गणेश जी देखो, आई हैव नो आइडिया वेदर दे विल मूव सी एन अपसाइड फ्रॉम हेयर और नॉट। दे विल सी एन अपसाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट फ्रॉम हेयर और नॉट, ये सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आप वो कोई घड़ी लेके नहीं बैठा हूँ या कोई मुहूर्त लेके नहीं बैठा हूँ कि इस मुहूर्त पे ये चलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है सर कि अच्छी कंपनियां हैं, आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। लेकिन मोमेंटम प्लेयर हैं तो साफ सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए और ट्रेल करते रहिए। जहाँ तक आपका पेशेंस साथ देगा वहाँ तक आप बने रह सकते हो। ये वो कंपनियाँ नहीं हैं जिनमें आप 100, 200, 400 रुपये के लिए काम करके आप खुश हो जाते हो। ये वो कंपनियाँ हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना कर रख देते हो कि ये किसी न किसी सूरत में जब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आएगी तभी आपको बचा लेंगे। अब रेस्ट चॉइस इज़ योर्स, उसको आप देखो। लेकिन अदरवाइज इनमें अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले कर रहे हो तो सबके लिए शॉर्ट टर्म हेडविंड एंड टेलविंड है। टेलविंड अभी गोल्ड चल रहा है, इसलिए टाइटन चल रहा है। गोल्ड प्राइसेस नीचे आएंगे फिर नीचे आ जाएगा। क्रूड नीचे है तो एशियन चल रहा है, क्रूड ऊपर जाएगा तो एशियन पे दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब आप रोज़ पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ते रहो, लेकिन ये सब कंपनियाँ बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट वाली सिचुएशन में, उसके हिसाब से आप कॉल करो इनमें। Okay, sir, your view on Coromandel engineering and it can be next CG Power? No, I doubt. नहीं सर। कौशिक सर, ये आज से नहीं है कोरोमंडल ग्रुप का हिस्सा, ये शुरू से ही कोरोमंडल ग्रुप का हिस्सा है। और मतलब सीजी ये मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है। एंड सीजी पावर इज़ अ क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी जो बनी थी उस टाइम पर। टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर पहला साइन जो होता है कि एक बढ़िया इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर आया, फिर उसने धीरे धीरे उसका डेट रीपेमेंट शुरू किया, फिर धीरे धीरे नंबर्स के अंदर रिवाइवल शुरू हुआ और नंबर कंटिन्यूसली रिवाइव नहीं हुए, थ्राइव करते चले गए, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। ऐसा अगर कोरोमंडल इंजीनियरिंग में आपको दिख रहा है तो आप ज़रूर रहिए, क्योंकि इसमें ओनरशिप तो ऑलरेडी मुरुगप्पा ग्रुप की है। सो यहाँ कोई ओनरशिप में चेंज नहीं है। एक अच्छे असेट बेस ही कंपनी को खरीदा था मुरुगप्पा ग्रुप ने 2020 कोविड टाइम पे, और रॉक बॉटम प्राइस पे लिया था उसको। सो वो कोई कंपनी सीजी पावर बनेगी या नहीं बनेगी इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कंपनी में एज ऑफ नाउ तो कोई साइन दिख नहीं रहा। और एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात बोल देता हूँ कि कभी ये मत सोचिए कि ये कंपनी ये बनेगी कि नहीं बनेगी। ये कंपनी होता है उससे भी अच्छी बन जाए, माइट बी वी आर रॉन्ग, बट खाली उसकी उम्मीद में आप बैठे हो कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कि चक्कर में मत पड़िए। मुरुगप्पा ग्रुप है सो मेनी जेम्स। कार्बोरंडम यूनिवर्सल उसकी वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है। शांति गैस की बहुत फाइनेस्ट कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी है। ईआईडी पैरी बहुत अच्छी कंपनी है। इस ग्रुप की ज़्यादातर सारी कंपनियाँ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ देयर ओन सेक्टर्स। लेकिन आप वो सीजी पावर बनने के इंतज़ार में बैठे हो, सो इससे बेटर आप अच्छे अच्छे एसेट ले लेके रखते रहो। कीप ऑन होल्डिंग, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग रादर, क्योंकि अभी बाजार हीटेड अप है। नीचे आएगा तो अच्छा मौका मिलेगा इन सब में, सो आप और आराम से ऐड कर लेना। लेकिन क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी के इंतज़ार में आप बैठो मत कि ये ऐसा मिलेगा तभी मैं ऐसा करूँगा।
सर एसबीआई एवरेज कर सकते हैं सीएमपी पे, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं यादव साहब, बहुत आराम से। मैं विक्की जी का सवाल है, माई एवरेज प्राइस इन एचडीएफसी बैंक इज़ 1571 एंड वांट टू एक्यूमुलेट मोर, आई ऑलरेडी हैव 30% पोर्टफोलियो ऑफ एचडीएफसी बैंक, इट सीम्स दैट दिस इज़ गुड एक्यूमुलेशन जोन। देखो विक्की साहब, अगर आपको दिख ही रहा है इट्स अ गुड एक्यूमुलेशन जोन, देन एक्यूमुलेटेड। लेकिन फिर एक बात बोलूँगा कि 100 रुपये के पोर्टफोलियो में 30 रुपये आप ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक लेके बैठे हो। मैं मानता हूँ कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, जो कल ही मैंने ट्वीट भी किया। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, टू बिग टू फेल है, सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल फैक्चुअली सही है। लेकिन किसी फाइन डे कोई भी वजह से ये शेयर अगर यहाँ से आधा हो गया तो आपके 30% पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा। सो इट इज़ गुड थिंग दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड गुड क्वांटिटी ऑफ इट, बट ओवर मत हो जाना एक्सपोज करते करते कि अपने पोर्टफोलियो को मैं ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर लूँ एचडीएफसी बैंक से ही। हर चीज़ बहुत अच्छी है इसमें, लेकिन स्टिल एक कैलकुलेटिव, मतलब ये आप ही डिसाइड करोगे कि आप 50% तक में ओवर एक्सपोज नहीं हो, फेयर एनफ आप कर लो उसमें भी। लेकिन ओवर एक्सपोज एटलीस्ट मत हो जाना किसी एक बैंक को लेकर, किसी एक ग्रुप को लेकर, किसी एक एंटिटी को लेकर। मानता हूँ ये 3 साल से एक ही जगह पे खड़ा है, बहुत अच्छा बैंक है, मैं खुद इसको कई बार इसकी पैरवी कर चुका हूँ कि बहुत अच्छा बैंक है ये। बट स्टिल एक चीज़ के साथ हमेशा रहूँगा कि किसी भी ग्रुप, सेक्टर, इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ओवर एक्सपोज मत होना। तो एटलीस्ट उसका ध्यान रखना, उस पार्ट को कैलकुलेट करके ही अपनी काम करना, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेना यहाँ पर भी, चाहे ये कितना भी अच्छा बैंक क्यों ना हो। लेकिन हाँ, एक्यूमुलेशन जोन अच्छा है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। ओके सर, वी ऑन अदानी विलर कैन वी ऐड एट सीएमपी? पुनीत जी, आज सर्किट लग रहा अपर, तो आपको आज पसंद आना शुरू हो गया। इतने दिन से बेचारा घूम रहा था यहाँ वहाँ, और ऐसा भी नहीं कि इसमें न्यूज़ फ्लोज का एंड हो गया था। वो जो अनसर्टेनिटी थी कि प्रमोटर का स्टेक कैसे ऑफलोड होगा, उसकी भी अनसर्टेनिटी हो चुकी है, जहाँ अदानी ने अपने नंबर पे बोल दिया था कि हम अपना स्टेक ऑफलोड करके अदानी एंटरप्राइजेस शेयर होल्डर को दे देंगे। वहाँ जब मिला था नीचे ये मौका, तब आपने इसको हाथ भी नहीं लगाया। आज आपको ये अच्छा लगने लग गया, सर्किट लग गया इसमें। तो स्टिल कंपनी अच्छी है, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं, प्रमोटर का जो ऑफलोड का वो था वो ख़त्म भी हो गया है, ओवरहैंग। सो इट इज़ अ गुड स्टॉक अदरवाइज टू ओन, बट गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक देख लीजिए, क्योंकि एक क्वार्टर के नंबर तो अच्छे थे ही लास्ट क्वार्टर के, आगे भी अगर ये कंसिस्टेंटली बेटर करता है तो इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ इसलिए मत लो कि वो शेयर चल गया है, मतलब कोई चीज़ वो चमत्कार पर सत्कार मत करो प्लीज़, कि अच्छा लगा आज क्योंकि आज अच्छा हुआ तो मैं आज ही कर डालूंगा सब कुछ। बाजार सर आजकल नहीं होता, रोज़ का मार्केट है ये, और हर रोज़ खरीदने की बजाय हर रोज़ बेचने में फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खरीदना इस बाज़ार में सबसे आसान काम होता है, बेचना सबसे मुश्किल। सो एटलीस्ट फोकस ऑन वेयर टू एग्जिट, नॉट टू वेन टू एंट्री। सो इस हिसाब से आप नज़र रखना है इसके ऊपर। चले सर, विच शेयर इज़ बेस्ट फॉर 5 ईयर व्यू? बाय द वे, राजू इंजीनियरिंग, एलिकॉन इंजीनियरिंग, आज़ाद इंजीनियरिंग। एलिकॉन सीम्स बेटर सचिन जी, आज़ाद भी अच्छी कंपनी है बट महंगा है थोड़ा सा, लेकिन इन दोनों में अगर ऑर्डर रखोगे तो एलिकॉन और आज़ाद में ही घूमेंगी चीज़ें, राजू को तो छोड़ दो आप, इन दोनों में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। दो राजू भी पिकअप कर रहा है, बट स्टिल एलिकॉन सीम्स सेफ। 5 साल में एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि बाज़ार इस साल का 52% रिटर्न देके बैठा हुआ है, और निफ्टी का एवरेज रिटर्न 20% होता है, 15%, 17% होता है। सो अगर मैं ये अज्यूम कर चलता हूँ कि निफ्टी यहाँ से 17% ही रिटर्न देगा एवरेज, तो अगले 3 साल में इंडेक्स में ना 2 साल को रिटर्न आने वाला होगा नहीं एवरेज। तो अब होगा कैसे, क्या, कब, कितना नहीं पता, लेकिन इसलिए 5 साल में जो ओवर हीटेड चीज़ें हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना। जो अंडर हीटेड हैं या ज़्यादा टूटे हुए हैं, उनको एक बार वो फिर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे टूटे, ऊपर जाके टूटे हो पता नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए। बाकी हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए साथ ही साथ। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी शाम को 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, पूरी तरह से रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और बाकी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।